ये कहानी उस समय की है जब धरती पर इंसानी अस्तित्व नहीं था। बस एक बीज था, एक ख्याल था ब्रह्मा जी के मन में, जिसको पनपने के लिए एक्सट्रीम पावर और एक शक्ति की जरूरत थी, जो केवल महादेव के पास थी, महागौरी के रूप में। तो ब्रह्मा जी पहुंच गए उनसे उनकी शक्ति मांगने। आइए शुरू करती हूँ। जब रचा जा रहा था इस जग को, बहुशक्ति की दरकार हुई। बिछड़ गया एक प्रेमी जोड़ा, हर त्याग की सीमा पार हुई। शक्ति संसार में विलय हुई, वन और जीवन में लय हुई। जीव उत्पत्ति का कारण शक्ति, देह मुक्ति का कारण शक्ति। पर इसका एक पहलू और भी है, इसका साथी कोई और भी है। साथी को सब कहते शंकर, प्रकृति के रहते पुरुष वो बनकर। शायद आप सब समझ चुके हैं कहानी कौन सी है। संसार की सबसे पहली और सबसे सुंदर लव स्टोरी, भगवान शिव और माँ पार्वती की कहानी। यूं तो शक्ति के रूप अनेक, बस नारी का कोई मुख ना था। नाम जुड़े दोनों के संग, पर शिव को शक्ति का सुख ना था। बहुत समय हो गया तो देवताओं को रियलाइज हुआ कि भाई जल्दी से काम खत्म करो और शक्ति लौटाओ वापस शिव जी के पास। तो एक बहुत प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। देवों ने उनके दुख को समझा, निर्माण कार्य को गति मिली। उम्मीद जगी लोगों के मन में, जब दक्ष को बेटी सती मिली। कई जन्म लगे उस शक्ति को, फिर शिव को अपना प्यार मिला। कल्पों के गहरे तप से एक वैरागी को परिवार मिला। पर वक्त ने अपनी चली चाल, एक यज्ञ में था देवी का काल। जा पहुंची शिव की तोड़ कसम, अपने ही घर में हुई भस्म। सती के साथ जो हुआ ये हम सभी जानते हैं। ऐसा होता है ना कि कहीं जा रहे हो और ठोकर लग के गिर जाओ तो चोट लग जाती है, और ऐसे में हम अगला कदम बहुत संभल के रखने लगते हैं। तो अब शिव जी भी सोच चुके थे कि जो सती के साथ हुआ वो दोबारा नहीं होगा, इसलिए वो शक्ति से खुद ही दूर रहेंगे। देव सभी थे चिंता में कि प्रेम से भगवान विमुख हुए, पर उनमें प्रेम जगाने को अब कामदेव सम्मुख हुए। सज सवर के आई पार्वती, पर भोलेपन में सब किया खाक। सज सवर की आई पार्वती, पर भोलेपन में सब किया खाक। धधक पड़ा शिव का गुस्सा और कामदेव को किया राख। कोशिश सारी नाकाम हुई, पार्वती हैरान हुई। पर तप का संकल्प वो ओर चली, वो अमरनाथ की ओर चली। चक्रों को उसने साध लिया, भूख प्यास को बांध लिया। जीवन दांव पर लगा दिया, गौरा ने शक्ति को जगा लिया। जब पार्वती की तपस्या पूरी हुई तो मानो संसार को एक नया जीवन मिल गया था। शिव जी की तपस्या भी अब पूरी होने को थी। पर अब जरा ये सोचिए कि जब सब कुछ उन्हें मिलने वाला है पर उनके मन में खिचक बाकी है, तो वो पहुंच जाता है पार्वती के पास उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। और वो कहते हैं, रहना होगा पर्वत पर, सुविधा तुमको ना दे पाऊंगा, पर एक तुम्हारे आंसू से संसार में तूफान ले आऊंगा। परिवार बनेंगे राक्षसगण, घर ना होगा आलीशान सा। चादर है वहां बर्फ की, बिस्तर होगा चट्टान सा। पर पार्वती ठहरी पार्वती। एक लंबी तपस्या के बाद उन्हें शिव मिलने वाले थे, वो कहाँ इन सबसे डरने वाली थी। तो वो हंसते हुए कहती है कि मैं सुख गढ़ दूंगी पत्थर पर, तुम दुख के संहारक बनना। मैं वैराग्य थोड़ा अपना लूंगी, तुम सुखद गृहस्थ के कारक बनना। मुझे मोह नहीं है माया का, ऐसे ना विचलित कर पाओगे। क्या भूल रहे हो कौन हूं मैं, आदि शक्ति को ठग पाओगे। अब विवाह सूत्र में बंधना है, ये घड़ी नहीं है परीक्षा की। अब विवाह सूत्र में बंधना है, ये घड़ी नहीं है परीक्षा की। विरह कष्ट झेले हैं हमने, ये अंतिम पारी प्रतीक्षा की। बचपन से सुनी ये कहानी पहले सिर्फ एक कहानी लगती थी, फिर बड़े हुए तो जिंदगी का सबब बन गई। तो इस कहानी से मैंने क्या सीखा, चलिए वो बताती हूँ। है प्रेम मुझे भी ऐसा करना, डर छोड़ मैं शक्ति हो जाऊं। आदर्श बनो तुम मेरे ऐसे, तुम्हारी भक्ति में खो जाऊं। तुम पीना दुनिया की कड़वाहट, पर जहर को खुद में ना खुलने देना। मैं आधा हिस्सा हूं तुम्हारा, ये बात कभी ना भूलने देना। गर दिखे तुम्हें संकट में घर, रौद्र रूप तुम धर जाना। मैं किसी बात पर अड़ जाऊं तो शांत मुझे करने आना। तुम जाना अपने संघर्षों पर, तुम जाना अपने संघर्षों पर, मैं दिन दिन घड़ियां गिन लूंगी। तुम समय लगाना चाहे जितना, इंतजार तुम्हारा कर लूंगी। ज्यादा कुछ ना मांगा है, बस चाहूं तुम मेरा घर बनो। ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ ना मांगा है, चाहूं तुम मेरा घर बनो। जैसे थे गौरी के शंकर,
बस वैसे मेरे वर बनो। That's all everyone.